ओके, प्रभु को धन्यवाद हो आज के समय के लिए, दिए गए सुंदर अवसर के लिए। अभी जो विषय है, बहुत इम्पोर्टेंट विषय ये है कि आज के समय में कलीसिया से लोग निकलते जाते हैं। एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में जाना, दूसरे कलीसिया से तीसरे कलीसिया में जाना। और कभी-कभी सब सेवक लोग ये समझते हैं कि जितने भी गए हैं वो सारे क्या है, गलत है, और हम क्या है, सही है। इस विषय में बहुत सारे ऐसे सवाल आया है, और बहुत सारे ऐसे विश्वासी का सवाल आने के वजह से ये विषय में अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय आज चाहे नेपाल में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आप कहीं से भी सुन रहे हो, कहीं से भी आप वचन को देख रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अगर मैं कलीसिया से निकल रहा हूँ, मैं किसी के साथ हो सकता है कि आप हो सकता है किसी विश्वासी के साथ, आप किसी सेवक के साथ कुछ लंबे समय तक आप सेवकाई किए हो, लेकिन उस सेवकाई करते वक्त में जब तक आपको वचन और शिक्षा से आपको ठीक लगा, तब तक आप उनके साथ थे। लेकिन आज के समय में ये बड़ा सवाल ये है कि कलीसिया से विश्वासी दो तरीके से जाते हैं। कितने तरीके जाते हैं? दो तरीके से जाते हैं। पहली बात ये है कि उनको या तो अपने मनमर्जी की इच्छा से चलना होता है, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी के अनुसार से, और उनको वचन जो अच्छा लगता है वो वचन जहाँ उनको मिल नहीं रहा है, मतलब उनको शरीर की फायदा के लिए जो वचन मिलता है तब तक रहेंगे। फिर जब कटाई छटाई के वचन आती है, या तो आत्मिक लाभ के विषय वचन आती है, जब आज्ञा के विषय वचन आते हैं, तो उनको उधर रहना मुश्किल होता है। और दूसरे होते हैं जो सचमुच दुख और कष्ट और निंदा और बदनामी को उठाते हुए मसीह की संगति में रहते वक्त में उनको कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो क्या करते हैं, निकलते हैं। अब इस कंडीशन में मुझे कैसे मालूम करना होगा, मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं एक जगह से निकलते वक्त में मैं सही हूं या मैं गलत हूं? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे विश्वासी हैं कि एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, या सेवक के टिक के नहीं रहते हैं, और फिर हर एक व्यक्ति अपना अपना गुम्मत बनाना चाहता है। जैसे कि पुराने नियम में है ना, बाबेल की क्या बोलते हैं उसको, बाबेल की बाबुल का बुर्ज है ना। जब परमेश्वर ने इनको इन महामारी से बचाया, सब कुछ करके इनको इकट्ठा किया था, लेकिन देखा जाए जब नूह की जल प्रलय के बाद जब एक लोग क्या हो गए, पृथ्वी में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जा रहे थे, तब इन्होंने क्या किया, एक गुम्मत बनाया। एक गुम्मत का मतलब क्या बोलते हैं उसका, स्वर्ग जाने का रास्ता बनाना शुरू कर लिया। ऐसे ही आज के समय में अगर देखा जाए, प्रभु के वचन में देखा जाए, तो हर एक व्यक्ति अपना अपना सस्ता बनाना चाहता है, अपना अपना क्या बनाना चाहता है, चीज़ें बनाना चाहता है, अपना अपना एम्पायर खड़ा करना चाहता है। इसमें कलीसिया में मतभेद करके, कलीसिया में झगड़ा करके, कलीसिया में लड़ाई करके, कलीसिया में इधर उधर की बातें करके निकलते हैं। लेकिन ऐस कंडीशन में अभी हमारा मेन विषय क्या है, अगर आप किसी कलीसिया से बाहर निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो आप में ये बातें अगर नहीं है, तो आप नंबर 1 की गलत और झूठे हैं। इसीलिए पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अनुसार पहला कुरिन्थी, पौलुस क्या बोलता है, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसके 11 अध्याय की पढ़ेंगे 17 से लेकर पढ़ेंगे। जी पढ़े आप हिंदी में, पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसकी 11 अध्याय की 17 से पढ़ेंगे हम। रहते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसीलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं जी परंतु हानि होती है। हाँ, तुम्हारी इकट्ठे होने से क्या होती है, भलाई नहीं बल्कि क्या होती है, हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है। हाँ, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। हाँ, मतलब कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे बीच में क्या होती है, फूट होती है। पौलुस बोलता है इसमें मैं कुछ क्या लिखा हुआ है, कुछ हद तक क्या करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ,
जी क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, हाँ इसीलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएंगे। अभी देखिए इधर में क्या लिखा हुआ है, पहले तो फूट होना नहीं चाहिए। कलीसिया से जब एक साथ मिलकर संगति करते हैं, एक साथ मिलकर संगति करते वक्त में फूट होना नहीं चाहिए। लेकिन इधर में कभी कभी फूट की, और फूट होने का मतलब क्या होता है, फूट होने का मतलब होता है जब कलीसिया में दो तरीके से फुट होती है। मैं बताया दो तरीके की फुट होती है। एक फुट होने का मतलब होता है अपना एम्पायर को क्या करने के लिए, खड़ा करने के लिए, अपने एम्पायर को कि मैंने अपना क्या करना है, मैंने खड़ा करना है। मैं अब इधर में मैं गुमराह बन के नहीं बैठना है, इधर में मैं चुपचाप नहीं बैठना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ दिखाना है, मुझे भी कुछ आता है, मुझे भी कुछ मुझे दिखाना है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, करते हैं। लेकिन अगर वचन के अनुसार देखा जाए, पौलुस पहली तो फूट में क्या नहीं है, सहमत नहीं है, लेकिन पौलुस ये भी बोलता है कि कहीं हद तक मुझे इसमें क्या करता हूं, मैं विश्वास भी करता हूं, ताकि सही लोग क्या हो जाए। हाँ जी, क्या लिखा होता है हिंदी में, सही लोग क्या हो जाए, प्रकट। खरे जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। हाँ, और नीचे नीचे अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। अब देखिए पहली बात तो इधर लिखा है फूड के विषय में बताया, पहली बात तो होता है एम्पायर खड़ा करने के लिए। दूसरी बात होता है सही लोग क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब इसमें मुझे पहचानने के लिए क्या है, बहुत सारे हैं। मैं अपने आप को कैसे पहचानूं, या दूसरे लोग को मैं कैसे पहचानूं कि इसमें से कौन गलत है और कौन सही है। क्योंकि आज के समय में बहुत, ये तो बहुत ट्रेंडिंग, मतलब ट्रेंड चल रहा है अभी। कलीसिया दूसरे कलीसिया में जाता है और ये दिखाता है कि हमारे कलीसिया तुम्हारे कलीसिया से क्या है, बेहतर है। दूसरा, सेवकाई आज क्या चल रही है, एक कंपटीशन चल रहा है कि तेरी सेवकाई से अच्छा मेरी सेवकाई है। और सेवकाई में विश्वासी का काउंटिंग भी क्या चल रहा है, ज्यादा चल रहा है। तुम्हारे कलीसिया से काउंटिंग हमारे कलीसिया में क्या है, ज्यादा है, ज्यादा भीड़ है। और उसके बाद तुम्हारे कलीसिया में जो सुविधाएं हैं, उस सुविधा से कलीसिया में, हमारे कलीसिया में क्या ज्यादा सुविधा है। तो ये ज्यादा चलने की वजह से आज के समय में विश्वासी और सेवक के बीच में क्या है, परमेश्वर की वचन की कदर नहीं है। इसलिए मैं आज इस वचन को मैं क्यों लेके आ रहा हूं। सबसे पहली बात है, अगर मैं बाहर निकल रहा हूं, जो 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 निकलने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि कलीसिया से निकलने वाला व्यक्ति सारे गलत नहीं होते, उसमें से कुछ लोग क्या भी होते हैं, सही भी होते हैं। और सेवक लोग आज के समय में मैं बोलता हूं, कितने सेवक लोग हैं, वो सारा ब्लेम किन पर डाल देंगे, वो विश्वासी पर डाल देंगे। वो तो खराब था, वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। वो अपने गलती को जांचेंगे नहीं कि क्यों। दो कारण से जाएंगे लोग, या तो कलीसिया में कुछ गड़बड़ है, क्या करेंगे, सही लोग निकलेंगे, या तो लोग अपने मनमर्जी को पूरा करने के लिए कलीसिया से क्या करेंगे, निकलेंगे। दो तो हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है, अगर आप और मुझे, इवन आप मेरे साथ संगति कर रहे हो, हम अभी एक साथ संगति कर रहे हैं, अगर आप इस जगह में संगति कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये बातें पता होना चाहिए, सबसे पहले ये बातें पता होना चाहिए, वचन अच्छी तरह से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है, जब तक कलीसिया और सेवक और संगति और माहौल वचन के अनुसार है, किसके अनुसार है, इधर में कोई हम अपना नाता गोता रखने के लिए नहीं आया है। इधर हम क्या करने नहीं आए, हम ओ भाई तू मेरा भाई है, वो हमारा अच्छा दोस्ती बन गया, तू मेरे घर पे आता है, हम खाना खाते हैं, एक दूसरे मिलते हैं, इसलिए नहीं आए हम। सोशल गैदरिंग के इधर में नहीं आए हम, इधर में अपने इधर में हम आए इसीलिए आए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें आके ले आया, परमेश्वर ने हमें क्या किया, इधर में लेकर आया हुआ है। हमारे बीच में सिर्फ संबंध किससे है, वचन से है। किससे है भाई, वचन से है। अगर वचन हमारे बीच में ना होता, अगर प्रभु हमारे बीच में ना होता, तो भाई आप कहाँ के, मैं कहाँ का, वो कहाँ के। भाई हमें इधर लेके आने लगा उन्हें, प्रभु है ना। तो अगर प्रभु हमें लेके आएगा, आ रहा है, तो प्रभु की कदर पहला है या इंसान की कदर पहली है, प्रभु की कदर है। तो इसीलिए प्रभु की कदर पहला है। तो सबसे पहली बात मुझे जानने वाला बात है क्या है, निकलने से पहले मैं बोला, पहले तो लोग किसलिए निकलते हैं,
अपना मन मर्जी को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, क्योंकि उधर रहने से उनको मन मर्जी क्या नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उधर रहने से उनको वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है जिस तरह से वो क्या करना चाहेंगे, वो जीना चाहेंगे। वो झगड़ा भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, आके प्रचार भी करेंगे, नशे भी करेंगे, फिर आके क्या भी करेंगे, फिर वो गीत भी गाएंगे, सब कुछ करेंगे, फिर इस तरह से उनको सेवा। तो अगर इनमें कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए, फिर उनको क्या होता है, इससे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, फिर ये क्या करेंगे, उधर से निकल जाएंगे। ऐसे कंडीशन में क्या है, सेवक का गलती नहीं है। ऐसे कंडीशन में क्या नहीं है, सेवक की गलती भी नहीं है और कलीसिया की गलती भी नहीं है, पहली रीजन। दूसरा रीजन, सेवक लोग को थोड़ा सा वचन आ गया, कितना आ गया, थोड़ा सा वचन आ गया, वचन थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा बाइबल कॉलेज कर लिया, थोड़ा डिग्री हासिल कर लिया, अब ये सोचते हैं कि अब मैं सेवा कर सकता हूं, अब मुझे खुद का क्या करना है। मुझे सेवा बिजनेस नहीं है। सेवा अगर बिजनेस होता तो भाई आज तो दुनिया वैसे बिजनेस की तरह बन गया है सेवा का, तो भाई। इसलिए पहली बात है, से अगर अब मुझे बाहर जाना है तो मुझे कंफर्म करने वाली बात है, पहली बात है, पहले तो निकलना नहीं है, कलीसिया में फूट नहीं होना है। क्या नहीं होना है, उधर पौलुस क्या कह रहा है, पहला कुरिन्थी कितना 11 का 16-17 में क्या लिखा हुआ है कि मैं 17 लिखा है, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारा इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो फूट होती है, और कुछ प्रतीति भी करता हूं। मतलब सारे में क्या नहीं कर रहा, सपोज में मानिए 100% में वो 99% क्या बोलता है, विभेद नहीं होना चाहिए। सकबर क्या करना है, मिलके क्या करना है, बैठना है। लेकिन उसमें कुछ परसेंट बोलता है कि ये मैं इसको मानता भी हूं, इसको भी क्या करता हूं, मैं स्वीकार भी करता हूं कि ये ताकि अच्छे लोग क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। तो मैंने पहली बात है क्या बताया, जो फ्रीडम होना चाहते हैं, जो अपना मन मर्जी पूरा करना चाहते हैं, ये निकलते। दूसरे जो अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, अपने कलीसिया को देख मैं तेरे ऐसे सेवा करके दिखा दूंगा, मैं कैसे, है ना। आज इंडिया में यही तो हो रही है, इंडिया में, नेपाल में, हर जगह में क्या हो रही है, ये हो रही है। क्या हो रही है कि मैं तुझे ये सेवा करके दिखा दूंगा, मैं इतने लोग दिखा दूंगा, मैं एम्पायर खड़ा कर दिखा दूंगा। इस तरह से जितने भी निकलते हैं वो सारे के सारे वचन के अनुसार क्या है, गलत है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको किसी कलीसिया से निकलना हो, अगर कलीसिया में कुछ गड़बड़ है, क्या है कलीसिया में गड़बड़ है, सेवकों में गड़बड़ है, या विश्वासी में अगर विश्वासी का मतलब किसी से भी गड़बड़ है, विशेष तो सेवक से ही गड़बड़ होने से क्या होती है, कलीसिया में क्या आती है, विभेद आती है, फूट आती है। आपको पता है ना, कलीसिया में कब विभेद आती है, विश्वासी में झगड़ा होने से नहीं आती है। विभेद कब आती है, सेवक के बीच में भी, जैसे कि सीनियर पास्टर हो गया, एसिस्टेंट हो गया, फिर कोई भाई हो गया, कोई बहन हो गया, तो इनके बीच में जब क्या होता है, जब आपस में जो वचन की बात है, वो भी वचन जानता है, वो भी वचन जानता है, राइट। अब कोई वचन सुनने के मानता ही नहीं है, एक दूसरे के चरण में आना नहीं मानता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते, जल्दी से अपना क्या करें, गुड बंटी करेंगे, इधर की विश्वासी उधर की विश्वासी से बात कर देंगे, और विश्वासी में लड़ाई पैदा कर देंगे, और उसके बाद फिर इधर से क्या करेंगे, वो अलग होके। इस तरह से अलग होने का जितने भी सेवक है, वो वचन के अनुसार टोटली क्या है, रॉन्ग है। वो परमेश्वर की आत्मा ने किया नहीं है, वो शैतान की आत्मा ने किया हुआ है, जिसके वजह से कलीसिया में विभेद हुआ है। विभेद कब होना है, कैसे कंडीशन में ठीक होता है कि कलीसिया सही है। पहला कंडीशन, आप अगर कलीसिया में सेवक में, इवन मेरे जीवन में क्यों ना हो, मेरे जीवन में भी अगर कुछ भी क्यों ना हो, कोई, क्योंकि इंसान है, कभी कभी गलती हो जाता है, इंसान में क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। अभी मैं किसी एक सेवक का सुन रहा था, वचन सुन रहा, क्योंकि किसी सेवक ने बोल दिया, पारिश कलीसिया में बोल दिया, मैं भी इंसान हूं, कभी मैं अपने पत्नी को कितनी बार रुलाया, मैंने पत्नी को कितनी बार दुख दिया, पत्नी कितने बार रोई, किसकी वजह से, मेरे बड़े सेवक ने ऐसा, किसके सामने, सबके भारी सेवा में। इसका मतलब क्या है भाई, वो अपना कमजोरी भी क्या कर रहा है, बता रहा है, और भी क्या कर रहा है, वो ये मान भी रहा है कि मुझे इससे क्या करना है, मुझे
इंप्रूव करके मुझे आगे बढ़ना है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे जीवन में, पहली बात तो मेरे मन में कलीसिया से विभेद होने का, मतभेद होने का मन मुझे नहीं रखना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कलीसिया में, चर्च में कोई पास्टर, कोई सेवक